नाश करने वाले, हमारी चिंता कीजिए, जानिए भगत न पूजा, ऐसे अपने को छोटा बना करके। कहीं कहते हैं कि जहीं दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ ससुरी भगवाना, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, आपको प्रिय हैं, ऐसे उनको द्रवित करने के शब्द प्रयोग किए। कहीं कहते हैं कि मुनिसिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। तो सभी लोगों कहते हैं कि ये भयातुर हैं, दुखी हैं और नमन कर रहे हैं, आप कृपा कीजिए। तो प्रेयर में ये गुण आने चाहिए जो प्रार्थना ब्रह्मा ने सबके समेत किया है, जय जय सुरनायक से लेकर के नमतनाथ पद कंजा तक, आप रामायण में देख लेंगे। तो हमारे कहने का ऐसा ये कि यहाँ पर गोस्वामी जी ने, भगवान शिव ने प्रेयर को कहा है कि सबसे पहली चीज साधन पथ में प्रेयर है, प्रार्थना है, प्रार्थना करें और इन सब सद्गुणों से संयुक्त हो करके प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि उथले मन की प्रार्थना, उथले मन की प्रार्थना ठीक नहीं, गहराई होनी चाहिए, तब जा करके जान सभय सर्वभूमि वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। ऐसा होता तो नहीं है। देखिए इतना जल्दी गगनवाणी नहीं आती है, लेकिन अब गोस्वामी जी लिखते हैं तो उसको इस ढंग से लीजिए, जो अनेक जन्मों से चलने वाला होगा साधक, फट से इसी गुणधर्म से संयुक्त होकर प्रार्थना जब करेगा तो वाणी भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, किंतु थोड़ा उसमें कई जन्म जब लग जाते हैं तब ऐसा होता है, इतना जल्दी द्रवित नहीं होता है। कभी कभी अंतर में प्रार्थना को उत्तर तो देता है, लेकिन गगन वाणी नहीं होती। तो वाणी हुई तो क्या हुआ वाणी में फिर, और तो सभी आप लोग जानते होंगे, उसमें जाने की जरूरत नहीं, विस्तार होगा। तब ब्रह्मा धरणी समझावा अभय भई भरोस जी आवा, तो निज लोक ही बिरंच के देवन यह सिखाए बानर तंधर धरणी में हरिपद से बहु जाए। हम प्रार्थना के स्वरूप को बता रहे हैं थोड़ा सा, और उसके अब आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक ढंग से। तब ब्रह्मा ने, मतलब किसी महापुरुष ने, ऐसा अगर कहें तो कोई गलत नहीं, क्या जो है तो बताया किसी साधक को, वो कहते हैं कि अभय भई भरोस जिए आवा, समझाए कि अब गगनवाणी हो गई है तो ये तो असत्य होगी ही नहीं, ये तो सत्य होके रहेगी। जो भी गगनवाणी हुई है तो परमात्मा ने कहा ना कि जन डरपहु मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूँ नरवेशा, अंशन सहित मनुज अवतारा लई हूँ जनकर वंश उदारा धरी हूँ हरिहं सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। तमाम बातें आदि शक्ति जय जगत को जाया सो अवतरी मोरी यह माया, बहुत सी बातें। हमारे कहने का मतलब ये है कि समझाया कि ये परमात्मा की वाणी है, ये असत कभी हो ही नहीं सकती है किसी काल में, ऐसा हो के रहेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। किसी साधक को कोई महापुरुष बता रहा, सूक्ष्म ऐसा समझना पड़ेगा, विस्तार वो है और शॉर्ट में ये है, बाहर वो है, अंतर में ये है। तो किसी साधक को समझाया जा रहा है। और क्या कहा गया कि एक काम और को, प्रार्थना तो किए, प्रसन्न तो हुआ परमात्मा, कल्याण तो निश्चित है, किंतु अब इसके आगे क्या करना है वो देखो। क्या करना है तो कहते हैं कि निज लोक ही विरंच के देवन है सिखाए, बानर तनु धरणी में बानर तनु धरी मह हरिपद सेव हो जाए। कहते बानर का शरीर जो है तो धर के देवता लोगों हरिपद का सेवन करो, पहले से निकल जाओ, परमात्मा के आने के पहले तुम लोग चले जाओ। ये क्या चीज है, आध्यात्मिक ढंग से इसको लें। बानर कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को, ऐसा कह लीजिए, ये जो ब्रह्म संबंधित ज्ञान जो उतरता है तो उस ब्रह्म ज्ञान को बानर कहा गया है। अब लीजिए, बानर बहुत से थे, ये क्या है, ब्रह्म से संबंधित विविध जो जानकारियां हैं, ज्ञान है, वो सब बानर समूह हैं। और कोई वहाँ बानर नहीं थे। बानर कभी जो है लड़ता झगड़ता है, वो तो तमाम पता नहीं क्या क्या उजाड़ता है,
यहाँ शहरों में भी उजाड़ता होगा, गाँव में उजाड़ता, वो कहाँ भगवान का भक्त और कहाँ जो है कुछ। बहुत छिपा के गोस्वामी जी ने लिखा है, इसलिए उनको ऐसे सब कहना पड़ा। खैर, ऐसे कहने का ये कहते हैं बानर तनु धरि धरि में हरिपद से बह जाए। इसी शरीर में ब्रह्म से संबंधित जो जानकारी देने वाले सद्गुण हैं उनको उतारो। ब्रह्म ज्ञान में क्या होगा, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब सद्गुण होंगे आपके अंदर तब तो। अज्ञान जो है से आच्छादित कर देते हैं ये दोष दुर्गुण, और ज्ञान से आच्छादित करेंगे ये सद्गुण। तो जितने भी सद्गुण हैं वो सब फिर वानर समूह में आ जाएंगे। ब्रह्म से संबंधित जानकारी लाने वाले सद्गुण। तो कौन से सद्गुण हैं? देखिए, यहाँ भाई हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी हैं, सब लोग मानते होंगे, किसी का यहाँ अनादर नहीं है, सबका आदर है। बाहर मंदिर ठीक है, बाहर मूर्ति ठीक है, उसकी उपासना आराधना ठीक है, लेकिन इस शरीर मंदिर में जब आप ले जाएंगे हनुमान जी को तो उसका जो स्वरूप बताया गया है गोस्वामी जी के द्वारा, जबकि वो स्वयं बहुत बड़े उपासक थे हनुमान जी के, भगवान राम के सबके। तो वो क्या कहते हैं, विनय पत्रिका का 58वां पद अगर देखेंगे तो सब मिलेगा। यहाँ मानस में क्या है, कहते हैं कि वैराग्य हनुमान को लाइए अपने अंदर। फिर अनुराग अंगद है, तो फिर हम कहते जा रहे हैं, उसका विस्तार मत जो है तो अभी समझिए। सूरत सुग्रीव है, ये सूरत ध्यान करने में चित्त की शक्ति काम करती है, उस चित्त शक्ति को नाम सूरत है। सूरत सुग्रीव है, धर्म दधिबल है, और साधन की जो विविध रूप में जानकारी हो जाती है वो जामवंत है। वृद्ध था बेचारा, बहुत अच्छी जानकारी को जो है जामवंत कहा गया है। जानकारी एक से एक होती है संसार में, अध्यात्म में भी होती है एक से एक जानकारी, इसलिए इसको वृद्ध कहा गया। तो धर्म दधिबल तो साधन की जानकारी जामवंत है। नाम और रूप ये नल नील है। ऐसे ये बंदर समूह बहुत से बताए गए हैं, कोई ये नहीं कि बाहर देवी देवताओं का नाम। तो ये जो सद्गुण है उनको अपने अंदर लाना है। देखिए, जब राम रावण संग्राम हो रहा था तो कुछ ही बंदर लड़ तो खैर रहे थी, सेना भी लड़ रही थी, कुछ बंदरों को ज़्यादा उभारा गया है। कहीं हनुमान जी को उभार दिया गया है, कहीं अंगद को उभार दिया गया है। तो ऐसे सब, कहीं दधिबल है, कहीं सुग्रीव है, ऐसे ये कुछ इने गिने बंदर लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कुछ विशिष्ट गुण ही अपने अंदर, जो गुण और गुण के अंदर, गुणों और गुण में जो संग्राम हो रहा है उसमें संघर्षरत होते हैं, लेकिन उसे अभी बाद में देखेंगे। तो कहते हैं कि बानर तनु धरि धरि में ही हरिपद से बहु जाए। सद्गुणों के रूप में जो है देवताओं उतरो, जो भी देवता हो रहे होंगे उस समय, जिनको कहा ब्रह्मा ने। तो यहाँ किसी अन्य देवता से नहीं, दैवी संपदा जो सद्गुण होते हैं। समय तो बहुत लग जाएगा, आप देख लेंगे गीता का जो 16वां अध्याय है उसमें जो दैवी संपदा के लक्षण बताए गए हैं उन सभी सद्गुणों से मतलब है। अभयम सत्व संसिद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित दान दमस्य यज्ञ स्वाध्याय स्तप्यार्जो अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैसुन, ऐसे सद्गुण। दया भूते सुलोभुत्तम मातुम हृदय चापम तेजः समाधि शौचम बद्धोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी नविजातस्य भारत, ये सब सद्गुण है और उनमें सब आ जाते हैं। जिन थोड़े से गुणों का हमने अभी वर्णन किया, और भी सद्गुण हैं लेकिन उनको बाद में देखेंगे। जब बढ़ाएगा इन सद्गुणों को तो होगा क्या? निर्मल मन जन सो महिपा, भगवान जिसके अंदर निर्मलता होती है, सद्गुण जो है समूह आ जाता है, उसके अंदर आने लगते हैं या कहीं आ जाते हैं। तो यहाँ दोषों को असुरों के रूप में कहा गया पहले, और फिर यहाँ सद्गुणों को देवताओं के रूप में कहा गया। और अब जो है, अब इस शरीर को जो है अभी ब्रह्मांड कहा गया था, अब इसको अयोध्या बनाइए। शरीर अवध है, इसमें अबाध्य स्थिति का जो है सूत्रपात होता, अबाध्य स्थिति मिला करती है।
है थोड़ा क्लिष्ट, लेकिन आज मूड आया, हमने कहा शांति नगर है तो यहाँ सुख शांति की बात की जाए। चाहे कुछ लोग समझेंगे तो कुछ लोग नहीं समझे, कोई बात नहीं, बच्चों की चीज़ नहीं है ये थोड़ा बड़ी आगे की बात। लेकिन हमने कहा थोड़ा कुछ भी कह लें, संत लोग अपनी अपनी भाषा में लिख जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब इंद्रियां जो है संयमित हो जाएंगी, कैसे संयमित, जब सद्गुण आप ला लिए हैं स्वाभाविक इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, परमात्मा की तरफ जाने लगेंगी, भक्ति जिसे कहते हैं उसकी तरफ जाने लगेंगी। तो सद्गुणों से संयमित जो इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां, वही दशरथ उसको बना लीजिए, ये रथ बन जाएंगे, आप रथी हो जाइए, अपने हाथ में लगाम ले लीजिए। तो 10 इंद्रियों संयम दशरथ, तब होगा क्या? जब इंद्रियां संयमित हो गई, परमात्मा में जो परम अनुरक्ति है उसी को तो भक्ति कहा गया नारद भक्ति सूत्र के अनुसार। तो ये जो परम अनुरक्ति है ये ऑटोमेटिक आने लगेगी, ईश्वर की तरफ प्रेम बढ़ने लगेगा। बस इसी को भक्ति कहा गया है। बहुत डिटेल में न लेंगे हम, शॉर्ट में। तो भक्ति कौशल्या है। अब कौशल्या का क्या अर्थ है, अभी इसको सुनने की इच्छा मिलती है, कहीं साहित्य मिलता हो तो वहाँ देख लीजिएगा, बहुत साहित्य लिख दिया गया। तो भक्ति कौशल्या है। जब भक्ति आ जाएगी तो मति कैसी होगी? मति सुंदर हो जाएगी, इसको सुमति सुमित्रा है। कर्म कैसे होंगे? ऐसे प्राणी से सुंदर कर्म होने लगेंगे, सुंदर कर्म की कई है। अब जब 3 ये सद्गुण आ गए और इंद्रियां संयमित ही हैं, तो होगा क्या? फिर दशरथ जी को सदगुरु वशिष्ठ के पास जाना पड़ेगा। कई अर्थ हैं वशिष्ठ के। यहाँ को साधक भी बैठे हमारे आश्रम के, सोचेंगे बाबा ऐसा क्यों बोल गया यहाँ पर, वैसा क्यों नहीं बोला, अर्थ है। तो हमारे या और भी यहाँ होंगे आश्रम के भक्त लोग जो पढ़े होंगे, समझे होंगे, उनके लिए बोल जाते हैं कि हम अपने ढंग से बोल रहे हैं, उसको बोलने दो। तो क्या होगा? दशरथ जी कहाँ जाएंगे? ये दशरथ कोई नहीं, 10 इंद्रियों का संयम कौन कर रहा? साधक। साधक ही सदगुरु के पास जाता है। तो क्या कहते हैं कि वो सब चौपाइयों में उन्होंने बांधा है, गुरु ग्रह गए उद्रत महिपाला चरण लाई कर विनय विशाला, तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविध समझायो, धरो धीर हो ये सुखचारी, प्रभुवन विद भक्त भयहारी। अब देखिए वशिष्ठ के पास दशरथ जाते हैं और समझाते हैं कि देखो धैर्य धारण करो और धरो धीर हो ये सुखचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। ये साधारण बालक नहीं, ऐसे बालक हो जो त्रिभुवन में विदित होंगे। त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे और त्रिभुवन में विदित होंगे। एक भुवन की तो बात छोड़ो, वो कौन से बालक हैं उनको देखना, तो आगे आएंगे। कैसे आए बालक? तो कह श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, ऐसे बहुत सी बातें हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भगित सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। क्या होता है कि वशिष्ठ जो हैं, वशिष्ठ का एक अर्थ और है, इष्ट को वश में करने का ज्ञान ही वशिष्ठ है। कौन से ज्ञान से अपना आराध्य इष्ट वश होगा? तो वो भजन के जो विधाएं, भजन की विधा या भजन से संबंधित जो ज्ञान है, उस ज्ञान से मतलब है। लौकिक ज्ञान से यहाँ अर्थ नहीं है। श्वासा ही श्रृंगी ऋषि, देखिए श्वास जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, ये श्वासा ही श्रृंगी ऋषि कहलाती है अध्यात्म में। अब ये अजपा जाप का तौर तरीका है। 3 जो है तो तरीके वो छोड़ दिए। पहले नाम की जो महिमा बताएं उसमें बता गए गोस्वामी जी। बाचिक उपांश मानसिया, इसको संतों की भाषा में वैखरी मध्यम पश्चंती भी कहते हैं। तो यहाँ अजपा को उन्होंने लिए, सर्वोत्तम जाप है। इसको कहीं कोई विपस्सना कह देता है, कहीं अनेक नाम है। तो ये श्वास जप से मतलब है। सदगुरु साधक को कहेगा कि आप प्रार्थना तो किए हैं, अब जब में संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। ये अगम है, जबकि सुगम है। तमाम घरों घरों में रामायण है, सब जानते हैं कथानक को। तो
ऐसे कहने थे कि श्वास जप की विधि को बताया किसी सदगुरु ने, तब क्या हुआ, जब यज्ञ हुआ, यजन हुआ, ये यज्ञ या हृदय विकल हो जाएगा। हृदय की विमलता भी है, हृदय की विकलता भी। हृदय विकल होगा तो निश्चित है, विमल होगा तब तो विकलता आएगी उसमें ईश्वर के प्रति। हृदय की विमलता ही है भी कह ले, तो हृदय विमल हुआ तो मानो ब्रह्मानंद समाना, परमानंद समाना, जो भी हो, हृदय जहाँ विमल हुआ किसी साधक का तो परमात्मा का प्राकट यही है पुत्र जन्म, और किसी लड़के वड़के की बात यहाँ नहीं है। तो इस स्थिति में फिर वो क्या कहते हैं, इसीलिए यहाँ कहते हैं दशरथ के जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसका नाम सुनना शुभ कारक है। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, कोई साधारण बालक की बात नहीं है, वो परमात्मा मेरे शरीर रूपी ग्रह में आ गया है। अब शरीर को ग्रह कर लीजिए, प्रसंगानुसार अर्थ बदलते रहते हैं, हमने जैसे कहा। तो मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, वो परमात्मा है तो सबके अंदर, लेकिन प्रसुप्त है, पता नहीं चलता है नहीं है, कैसा क्या, ये सब कोई गुणधर्म उसके समझ नहीं आते। अंतः स्थित परमात्मा जागृत हो जाएगा, यही है प्राकट, यही है आना, यही है जो भी आप लोग जिस भाषा में समझें, जन्म में जो भी होता। तो ऐसे ही कि एक इच्छा है ना कि जो अंदर में है वो बोलता क्यों नहीं, बताता क्यों नहीं। कहते सभी हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से भ्राम्यं सर्वभूतानि मंत्रारूढ़ान् माय, कहते तो हैं, गीता कहती है मानस भी कर अस्पर हृदय असत अभिकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी, है कि भगवती को कह लो तो बसव सदा और पुरुष बही के, सबके अंदर भगवान है, भगवती है, न भगवान बोलते न भगवती बोलती है, क्या बात। ये यहाँ पर जो है परमात्मा अब आया, अनहोनी जागृतियाँ इन्हें कहते हैं, आ जाती हैं। पहली क्या बात आएगी, राम आ जाएंगे, परमात्मा दिखेगा तो नहीं, लेकिन विशेष ज्ञान आपको देने लगेगा। भले ही बालक राम हो, भले ही अनुभव माने स्टार्टिंग लगे, ऐसे ये चीज़ें आने लगेंगी। बाकी ध्यान समाधि के और आकाशवाणी तो बाद में आएगी। तो परमात्मा आया, अब इसके साथ साथ और क्या होगा, कौशल्या के यहाँ राम, सुमित्रा, लक्ष्मण, विवेक लक्ष्मण, विवेक आपका जो है निखर जाएगा। जब परमात्मा ही हर चीज बताने लगा, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, तो फिर समझने में दिक्कत नहीं होती। संकल्प गया नहीं, उधर से आंसर आया, उत्तर आ जाता है। तो विवेक लक्ष्मण कहलाते। अध्यात्म में बाहर जो जैसा हुआ है त्रेता में सब ठीक है, किसी चीज का अनादर नहीं। अच्छा, फिर कैकेयी के यहाँ कौन आए, भरत। भाव ही भरत है, जिसको आप लोग पोथी पन्नों में पढ़ रहे थे, यहाँ वहाँ खोज रहे थे तीर्थों में और पता नहीं कहाँ कहाँ कि भगवान शायद यहाँ हो वहाँ हो, उसको कहाँ पाए, परम प्रभु अपने ही उर पाए, अपने अंदर ही उसको पाए। तो भाव विशेष रूप से जो है, तो अब यहाँ तीनों कालों में जो अबाधित तत्व है उसका नाम है सत। न भूत में, न भविष्य में, न जो है तो वर्तमान में कटे, उसका नाम है सत, अबाधित तत्व है। वो कौन है, परमात्मा। तो उस परमात्मा का संग होने लगे, सत्य का संग होने, ये तो बातचीत है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो प्रार्थना से हो, चाहे जप से हो, चाहे ध्यान से हो, उसे थोड़ा ध्यान में ज़्यादा अच्छा आता है। तो सत्य का संग होने लगता है, ये सत्संग शत्रुघ्न आ गए। ऐसे ये 3-4 अनहोनी जागृतियाँ होंगी, ऐसी चीज़ें आएंगी जिनको कभी देखा सुना समझा नहीं गया है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं साधक में। तो यहाँ जप को महत्व दिया गया। थोड़ा आगे बढ़ें, छोड़ते हैं इन प्रसंगों को, आगे जाते हैं तो मानस में क्या मिलती है, अहिल्या। तो ये क्या है, क्योंकि हमको थोड़ा प्रार्थना जप और ध्यान तक जाना और समय सीमित, वही अहिल्या कहा गया है। ये जो है संसारी विषयों में उलझ गई है, जड़ता को प्राप्त हो गई। पत्थर तो नहीं है, लेकिन वो चेतनता नहीं जो परमात्मा में है। चेतन अमल सहज सुख राशि, जो परमात्मा ऐसा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि है तो, लेकिन उतनी नहीं चेतनता अमलता है या उतना परमानंद नहीं उसे प्राप्त है जितना ईश्वर में है।
तो उतना न होने के कारण कहा गया कि अल्पता आ गई है, जड़ता आ गई है। लेता है ध्यान में, यहाँ से ध्यान की शुरुआत हो जाती है। तो होता है क्या है, परसत पद पावन, जब उन पावन चरणों का स्पर्श करती है कोई आत्मा, कोई साधक, तो प्रकट भई तत्पुंज सही, तो मतलब तपस्या की शक्ति उसके अंदर आने, जो उसमें होगा, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उसमें जो होगा वो आप में उतरने लगेगा। ध्यान का ये परिणाम, हम जैसा ध्यान करेंगे वैसा बन जाएंगे। आगे भेज दिया है, मन को मारना नहीं है, मारीच को मारना नहीं है, उसके दोषों को तो हटाना है, लेकिन मन का रूपांतरण करना है। पहले यह मन काग था करता जीवन घात, देखिए अब तो मन हंसा हुआ मोती चूके का, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। दोष को तो मारना पड़े, खत्म करना ही पड़े। गुण स्वभाव त्यागी बिन दुर्लभ परमन, स्वभाव दोष को खत्म करना पड़ेगा, तर्कनाओं को खत्म करना पड़ेगा, ये सब। तो अब जब ये नहीं, विश्वास ही विश्वामित्र है, विश्वास पूर्वक जब आप अपनी साधना में लग जाते हैं, प्रार्थना जब ध्यान में, तब ये 3 दोष प्रभावित करते हैं। तो उस स्थिति में जब इन्होंने देखा कि राक्षस नहीं मर रहे हैं, गाद शिवन मन चिंता व्यापी, आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे सब, क्या हरि बिन मरहि न निस्तर बापी, कहे भगवान का अवतरण हुआ है, उनको लाया जाए, मरवाया जाए इनको। तो अवतरण की जगह भी आपके अंदर है, यज्ञ भी आपके अंदर हो रहा है, ऋषि मुनि सब आपके अंदर ही हैं, कोई बाहर की चीज़ नहीं है। ये बड़ी परेशानी है अध्यात्म में। यही जो है अयोध्या है, यही लंका है, यही